दोस्तों, डॉक्टर टी के विश्वास अपने कम जानने वाले चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वह है लोगों का विपरीत व्यवहार। बहुत बार वे जो दूसरों से कहते हैं, विशेष रूप से वे जो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, शाब्दिक रूप से दूसरों को सलाह देते हैं, लेकिन वे स्वयं उन्हीं बातों का पालन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वे जिस धार्मिक रूप से विश्वास करते हैं वह भी उनके कार्यों में परिलक्षित नहीं होता है। मुझे लगता है कि अक्सर लोगों का सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार बहुत विपरीत होता है। एक ही व्यक्ति के भीतर अनेक पात्र रहते हैं। एक चोर है, एक झूठा है, एक गुप्त प्रेमी है, एक विकृत आवारा है, एक घात लगाकर बलात्कारी है, एक सौतेला पिता है, एक क्रूर राक्षस है, एक स्वार्थी बंदर है और एक भगवान भी है। आज मैं इनमें से कुछ विशेषताओं का उल्लेख करूंगा। बाद के एपिसोड्स में हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मुझे विश्वास है कि आपके स्टॉक में और भी कई उदाहरण हैं, क्योंकि हम में से कई लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वर और बेहतरीन एनालिस्ट हैं लेकिन शर्मीले हैं। कृपया आप आगे आएं। यदि आप अपने उदाहरण मेरे साथ साझा करते हैं तो यह मेरे डोमेन का विस्तार करेगा, वरना आप इन्हें सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। ये लोगों को जागरूक करेगा। वे ऐसी गलतियां करने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि बहुत से लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को कॉपी और पेस्ट करते हैं और अपने विचारों को जो वे अपने परिचित परिवेश से सीखते हैं, वे प्रतिभाशाली लोगों के विपरीत अपने स्वयं के दिमाग को लागू करने के लिए बहुत आलसी होते हैं। अब जब किसी स्थिति का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करने की बात आती है जिसके लिए वह व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं है, या किसी आसन्न खतरे की कल्पना करने या जब दूसरों के दिमाग को पढ़ने का सवाल होता है, तो अकादमिक लोग अनपढ़ या कम शिक्षित से बहुत अधिक श्रेष्ठ नहीं होते हैं। ये बड़ा अजीब है। बहुत उच्च शिक्षित लोगों में भी बहुत ही साधारण विश्लेषण शक्ति और औसत सोच होती है। मैंने देखा है कि अनपढ़ लोग या केवल प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त लोग कभी-कभी तथाकथित विश्वविद्यालय के विद्वानों की तुलना में राष्ट्रीय मुद्दों जैसी बड़ी समस्याओं का विश्लेषण करने में होशियार होते हैं। मुझे शंका है, भले ही मजाक में, कि क्या अकादमिक शिक्षा लोगों को बेवकूफ बनाती है। अगली विशेषता भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी है। जब जीने के लिए संसाधनों की कमी होगी तो लोगों में भ्रष्टाचार अधिक होगा। यह नियम है। डार्विन के सिद्धांत यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष को यहाँ समान रूप से व्याख्यायित किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में गरीब की तुलना में संसाधन संपन्न व्यक्ति भ्रष्टाचार में अधिक लिप्त हैं। हालांकि सत्ता भ्रष्टाचार में मदद करती है, लेकिन कई अन्य कारक हैं जिन पर हम बाद की कड़ियों में चर्चा करेंगे। क्या धोखाधड़ी विरासत में मिली है? अब आते हैं तीसरे रोचक विषम लक्षण पर। क्या आपने ध्यान दिया है कि औसतन धार्मिक व्यक्ति नास्तिकों की तुलना में अधिक भ्रष्ट, कठोर और अधिक हिंसक होते हैं? कोई नास्तिक किसी व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास करने के लिए नहीं मारता। एक तरह से नास्तिक अधिक दयालु होते हैं, भगवान की तरह। मैंने बहुत समर्पित धार्मिक व्यक्तियों को निसंकोच झूठ बोलते देखा है। वे अपने देवताओं को छूकर भी झूठ बोलते हैं, या उनके भगवान के नाम पर, मानो भगवान बहरे और अंधे हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। हम कुछ लोगों को उनके पैसे, पोशाक, रूप, शक्ति, कुर्सी और सेलिब्रिटी स्थिति के आधार पर अनुचित सम्मान देते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये किसी व्यक्ति को मापने का पैमाना नहीं होना चाहिए। क्या हम सम्मोहित हैं? दोस्तों, आगे के एपिसोड्स में मैं इंसानों के ऐसे विपरीत व्यवहार पर चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है।